चर्चा में है आजम खान क्योंकि उन्हें फिर से हो गई है सजा। 2 महीने पहले सीतापुर जेल से निकलकर घर आए थे, अब वापस जेल चले गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को लेकर चर्चा है कि कितने केसेस हैं उनके ऊपर और कब तक जेल में रहेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आजम खान क्या जेल से बाहर आ पाएंगे या जेल में ही जिंदगी कटेगी। इस सवाल का जवाब आज चर्चा में हम आपको देंगे। बताते हैं कि आखिर आजम खान के ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितनों पर फैसला आया है, क्या क्या फैसला आया है और अभी कितने पेंडिंग हैं। जी हाँ, साल 2019 में आजम खान के ऊपर एक साथ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। 84। जी हाँ, आजम खान कई बार ये कहते हैं, मैं तो मुर्गी चोर हूँ, मैं तो बकरी चोर हूँ, मेरी प्रोफेसर बीवी ने दुकान लूट लिया, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी। आजम खान का तंज इन्हीं मुकदमों पर है। इस पूरे मुकदमे में करीबन 12 ऐसे मुकदमे हैं जिस पर अब तक फैसले आ चुके हैं, यानी कि या तो उस पर सजा हो चुकी है या उसमें आजम खान बरी हो गए। हालांकि ये फैसले मुख्य तौर पर अभी एमपी एमएलए कोड यानी कि जो निचली अदालतें हैं या स्पेशल कोर्ट्स हैं उन पर आई है। कई सारे मामलों पे अभी उच्च न्यायालय में या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील उनकी पैरवी कर रहे हैं। अभी आजम खान 2 पैन कार्ड के मामले में जेल गए हैं, यानी कि उन्हें 7 साल की सजा रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दी। इसको अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो ये 12 फैसलों में आता है। 12 में 5 में वो बरी हो चुके हैं, यानी कि उसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बाकी 7 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें वो सजा याफ्ता है और उस मामले पर कई जगह स्टे है। दरअसल अभी जब आजम खान बाहर आए थे तो उन्होंने सभी मुकदमों में धीरे धीरे करके जमानत हासिल की थी। जिन पर फैसला आ गया था, जिन पर उनको गैर जमानती उनके ऊपर वो थे, सब पे वो जमानत लेकर, जिन्होंने सजा हुआ था बाकी 7 पे, वो लेके बाहर आ गए थे। अब उनको नई सजा हुई है। शुरुआत कैसे हुई? जैसा हमने आपको बताया कि 2019 में आजम खान के ऊपर 84 मुकदमे दर्ज हुए। पहला फैसला आया 27 अक्टूबर 2022 को। आजम खान को 3 साल की सजा हुई। किस मामले में? भड़काऊ भाषण देने के मामले में। और इस बार आजम खान की विधायकी चली गई। ये मैक्सिमम पेनल्टी थी इस पूरे मामले में और आजम खान की विधायकी चली गई। दूसरा बड़ा फैसला आया 13 जनवरी 2023 को, जब छजलैट में एक विरोध प्रदर्शन में सरकारी काम को बाधित करने के मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई गई। इसमें आजम खान को भी सजा हुई और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी, और अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। और विधायकी नहीं गई, जब इस पर उपचुनाव हुआ तो पार्टी के हाथ से सीट भी चली गई। और आजम खान की भी जब विधायकी गई तब भी ऐसा ही हुआ था। आकाश सक्सेना वहां से चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। तीसरा फैसला आया 15 जुलाई 2023 को। भड़काऊ भाषण पर 2 साल की सजा हुई। 18 अक्टूबर 2023 को जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सजा हुई। इसमें आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। पांचवा जो फैसला हुआ वो हुआ 2023 दिसंबर 2023 को। पड़ोसी की मारपीट का मामला था। इस मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया। छठा फैसला जो है वो डूंगरपुर प्रकरण में हुआ। डूंगरपुर प्रकरण में उन पे कई मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 2 मामलों पे उन्हें बरी कर दिया गया। डूंगरपुर में एक आवास यानी कि लोगों के घर उजाड़कर एक आवासीय परियोजना बनाने का आरोप था और इसी मामले में कई मामलों में आजम खान बरी हुए। जैसे कि 30 मई 2024 को डूंगरपुर के एक मामले में आजम खान को सजा हुई और ये सबसे बड़ी सजा है। उन्हें 10 साल का कारावास और 14 लाख रुपए का जुर्माने की सजा लगाई। वो ऊपर गए, स्टे लिया, वो बाहर आए जमानत लेके, लेकिन सबसे बड़ी सजा है। अगर आजम खान को 10 साल की सजा होती है अब तक, तो पूरे 10 साल की सजा इनके ऊपर होगी। इसके अलावा 8वां फैसला जो है वो 11 नवंबर 2025 को भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया। और 9वां फैसला 17 नवंबर 2025 को आया, यानी कि जब 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई। अब आप ये कहेंगे कि कितने साल जेल में रहेंगे आजम खान, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल आजम खान अभी जेल में लंबा समय बिता चुके हैं। एक बार वो 23 महीने जेल में रहे और फिर 27 महीने जेल में रहे। 2 बार 2 चंक में वो जेल में रहे। अगर आप इसको मिला देते हैं तो ये 3 साल 5 महीने होते हैं। हालांकि कोर्ट तय करेगी क्या उन्हें अलग अलग सजा भुगतनी होगी या वो एक साथ जो सजा भुगत रहे हैं वो सब में का। मान लीजिए कि किसी में 7 साल की सजा हो और किसी में 10 साल की हो, तो क्या ये जुड़ के 17 साल हो जाएगी या ये 10 साल ही रहेगी? ये सब कोर्ट को तय करना है। कोर्ट को तय भी करना है क्योंकि अभी ये सब
निचली अदालतों के फैसले भी ऊपरी अदालतें तय करेंगी कि क्या इसमें सज़ा होगी नहीं होगी। आज़म खान अभी इसको और ऊपर अपील करेंगे, यानी कि आज़म खान के पास कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन अब तक आज़म खान 3 साल 5 महीने जेल में काट चुके हैं। और पैन कार्ड के मामले को लेकर तो उन्होंने यूपी तक के बातचीत में यह कहा था कि उनके पास इस बात के वीडियो प्रमाण हैं कि उनका बेटा कब पैदा हुआ। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर ये सारी कहानी शुरू हुई थी। 2017 में जब वो विधानसभा का चुनाव जीते तो उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके अपने उम्र को बढ़ाया। उन्होंने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं, जिसको लेकर आजम खान ये कहते हैं कि ये सब गलत है, उनके पास इसके सबूत हैं। और जहां तक पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, आप किस चीज को मानेंगे? क्वींस मैरी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं माना, नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना, और जो सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थी मेरी बीवी, एसोसिएट प्रोफेसर थी उस वक्त, तो कौन सी लीव होती है जब बच्चा होने वाला होता है? मैटरनिटी लीव, वो नहीं माना। और इन सब को जाने दीजिए, मेरे पास एक वीडियो निकल आया, मेरे साले की शादी का, मंत्री था मैं, पहली बार हुआ था, लखनऊ में था, मेरी कोठी पर पूरा खानदान मौजूद है, बीवी की गोद में अब्दुल्ला है, बराबर अदीब खड़ा है, मेरी बहनें, मेरी सास, मेरी साली, सब एक ग्रुप फोटोग्राफ है। और अब्दुल्ला जब कुछ बोलता है तो माँ कहती है देखो अब्दुल्ला बोला। अब्दुल्ला नाम क्यों था उसका? जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, हमारे कई बच्चे जाया हो गए, पेट में ही मर जाते थे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। तो उसने ये नियत की थी कि अगर मेरे बेटा हुआ और जिंदगी का बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी। तो अब्दुल्ला तो पेट में भी अब्दुल्ला ही था। तो जब उस रिकॉर्ड को भी नहीं माना, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर 302 का मुल्जिम फांसी के तख्ते से बरी हो जाता है और बरी आदमी को फांसी हो जाती है, वो एविडेंस भी नहीं मानी। तो कुल मिलाकर आजम खान की अपनी दलीलें हैं। आजम खान जेल से बाहर आए थे, खूब सुर्खियां बटोरी, वापस अब वो जेल में चले गए हैं। अब क्या इस मामले में उनको जमानत मिलेगी, वो ऊपरी अदालत जाएंगे, कब बाहर आएंगे, ये सब अब न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आजम खान जब भी जेल जाते हैं, रामपुर की सियासत में कई किस्म के बदलाव हो जाते हैं। ये स्टोरी भेजी थी रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।